जो वर्तमान स्थिति है वो इसीलिए है कि हमारे मीडिया ने भी हमारे लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया, सिर्फ कवर किया और सवाल किए। ये एक साल का काम नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है, 84 से आज 38-39 साल बहुजन समाज पार्टी को बने हो गए। हम तब से काम कर रहे हैं और उससे पहले तो देखे तो हम 100 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि 3000 साल की गुलामी हमने उतार फेंकी है और जब हमें अधिकार अब मिले हैं तो हम काम कर रहे हैं लगातार। बहुजन समाज रहता है, उसको झाड़ू दिखाई देता है, कमल दिखाई देता है, पंजा दिखाई देता है, हाथी दिखाई नहीं देता इतना बड़ा। हमारे लोग तो ताश खेलते हुए, बीड़ी पीते हुए बहन जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, बहन जी की आलोचना करते हैं। बहन जी घर में बैठी हैं, कभी वो राम का नाम लेते हैं, कभी रावण का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा अपना मीडिया है वो भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे मनवादी मीडिया रिएक्ट करता है। वो भी और वर्तमान सरकार या पीछे कांग्रेस सरकार किसी डरती थी तो बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी डरती है। जो चालबाज मीडिया है, चाहे मेन मीडिया है चाहे हमारा मीडिया है, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि वो अपनी नेता की बात नहीं कर रहा, वो सवाल कर रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा देश बहन जी का आज 67वां जन्मदिन मना रहा है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने आदरणीय नेता, जनप्रिय, जो लोकप्रिय हैं, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की सफल और कुशल मुख्यमंत्री रहीं और राज्यसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहीं और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। हम लोग आज उनका 67वां जन्मदिन पूरे देश में, पूरे विश्व में हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं और ये कामना करते हैं कि आदरणीय बहन जी का मार्गदर्शन हजारों साल तक हम तो मिलता रहे और उनकी जीवन और स्वस्थमय जीवन का जो जीवन है वो आगे चलता रहे, जिससे नौजवानों में जो आज उनके प्रति आस्था विश्वास जगह है और ये आस्था विश्वास और दिन दूना जो आज चौगुना बढ़े। आदरणीय बहन जी ने आज फिर कहा कि उनका जीवन इस पूरे देश के खासकर दबे कुचले समाज, वंचित समाज, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और जो गरीब समाज, सर्व समाजी लोग हैं उनके लिए संघर्ष रहे, समर्पित है। तो मुझे लगता है ऐसी महान नेता आपको दुनिया में किसी भी कोने में नहीं दिखाई देगी। जो आदर्श नेता जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और आप जो तमाम जो अन्य लोगों को पहचान देखेंगे तो आदरणीय बहन जी उसी स्वरूप में हैं जैसे तथागत भगवान बुद्ध थे, महापुरुष थे। चाहे ज्योतिबा फूले की पत्नी माँ सावित्री फूले ने जो समाज के लिए काम किया, महिलाओं के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे समाज के लिए काम किया, मानवर काशी राम साहब ने इस पूरे जमात को इकट्ठा करने का काम किया। आज वही काम आदरणीय बहन जी पूरे देश में कर रही हैं और आप देखोगे अगर कोई देश में अगर नेता कोई है और वर्तमान सरकार या पीछे कांग्रेस सरकार किसी डरती थी तो बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी डरती है। तो ऐसी शेरनी, ऐसी नेता जो हम सभी का मार्गदर्शन कर रही है, तो हमें उनकी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करना है और जो बहन जी का हमको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है और जो तमाम जो मनवादी चालें हैं उनको समझते हुए अपने लोगों को जगाना है और हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा ये सत्ता, शासन सत्ता की जो चीज़ें हैं उतनी आसानी से लोग अपने हाथ में नहीं आने देंगे। इसलिए हमको लगातार संघर्ष करना है और हम लोग नौजवान साथी, खासकर मैं, सुनील भाई और तमाम जो नौजवान साथी हैं पूरे दिल्ली में पूरी ताकत से लगेंगे और कैडर मूवमेंट के माध्यम से घर घर जाकर नौजवानों को तैयार करने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और हम लोग जो संगठन बनाने का जो काम कर रहे हैं, हम वो संगठन जो बनाने का काम कर रहे हैं, जो आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को लगातार कहा कि हम नीचे से संगठन बनाने का काम करेंगे। 2024 का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा बीएसपी पार्टी? देखिए 2024 मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने तमाम राष्ट्रीय नेताओं को सुना। पीछे ओवैसी जी ने बोला, अभय चौटाला ने आज तक के मंच पे बोला कि अगर पूरे देश में अगर कोई प्रधानमंत्री बनने के अगर विपक्ष में कोई नेता है वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और वो लोग उनको उनका नेता मानने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है जब इतने बड़े बड़े लीडरान जो देश के हैं वो लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री तौर पर देखना चाहते हैं तो हमारी जनता को भी और हमारे जो तमाम संगठनों में बटे हुए लोग हैं उनको भी देखने समझने की जरूरत है कि आदरणीय बहन जी हैं जो आप सभी का नेतृत्व कर सकती हैं। और 2024 में जिस तरह से जो व्यवस्था बनाई जा रही है, आदरणीय बहन जी ने तो आज भी बड़ा सूक्ष्मता से, राजनीतिक दूरदृष्टता से देखते हुए और बहन जी ने अपनी बात कही कि हम लोग अकेले दम पर अपना चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में हैं। हम पहले भी जीते हैं अकेले और आगे भी जीतेंगे और अब हमारी लोग बात है ऐलान करना चाहे तो क्या बहन जी उसको टकरा सकती है? ये आदरणीय बहन जी का जो आदेश है, जो बहन जी का जो उनका अधिकार क्षेत्र है वो उन पर है। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना, हमारा काम है अपने जितने नौजवान साथी, वो बुजुर्ग साथी हैं, उनके सानिध्य को प्राप्त करते हुए सेक्टर बूथ कमेटी तक जाकर अपने संगठन मूवमेंट को मजबूत करने का पहली प्राथमिकता हमारी ये है। जो राष्ट्रीय लेवल की आदरणीय बहन जी जो काम है वो बहन जी के ऊपर हम लोग जानते हैं, वो जो उनका जैसे दिशा निर्देश आएगा, जैसे वो हमको कहेंगी हम उस पर चलेंगे। जी, आज यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। हालांकि अभी हमारी बीएसपी कई जगह कई बार कई षड्यंत्रों से हारी है,
बावजूद उसके ये भीड़ किस बात का परिचय दे रही है? देखिए, आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को आदेश दिया, जैसा कि लोकसभा चुनाव अभी 2024 की बहन जी ने जो आप लोगों को बता रहे हैं, उसके मद्देनजर बहन जी ने दिल्ली को 7 जोनों में बांट दिया। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, तो बहन जी ने 7 जोनों में बांट कर नौजवान साथियों को लोकसभा का इंचार्ज बनाकर भेजा इधर। और बहन जी ने कहा कि जो मेरा जन्मदिवस आप लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हो, वो अब आप 7 लोकसभा में मनाओगे, और जो हमारे लोकसभा इंचार्ज बनाए हैं मुख्य, वही लोग उस पूरे कार्यक्रम के कारवां के मुख्य अतिथि होंगे। और इस कारवां को जो सफल बनाने का काम है, वो मुझे लगता है सुनील भाई और उनके दोनों जिले की टीम, विधानसभा की टीम और जो सम्मानित बुजुर्ग साथी हैं, उन सभी के सहयोग से पूरा कार्यक्रम सफल हुआ है। और मुझे लगता है ये पहला बहुत दिनों बाद इस कारवां को हम लोगों ने अंजाम दिया है। ये हमेशा दिल्ली प्रदेश में कार्यक्रम होते थे बहन जी जन्मदिन पे, और एक जगह होकर समाप्त हो जाते थे, लेकिन इस बार बहन जी ने दूर की सोच देखते हुए हर एक 7 लोकसभाओं में कार्यक्रम तय किए, और 7 लोकसभा में कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। और ऐसी भीड़ वहाँ पे भी है जो इस बात का सूचक है कि हम लोग हारे हैं पर हताश नहीं हुए हैं। सर, ऐसा देखने को मिलता है कि अगर ऐसे कहीं भव्य प्रोग्राम होते तो वहाँ पे समाज नजर आता है, वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ नजर आती है, मगर जब समय आता है अपना प्रमुख चुनने का, वहाँ पर वो नदारत होते हैं। देखो ये क्या ईवीएम को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, आदरणीय बहन जी ने आज नहीं पहले भी कहा, और 2017 में कहा था कि भाई हमारे लोगों को जो भोले वाले सीधे साधे लोग हैं, टेक्नोलॉजी से दूर हैं, और टेक्नोलॉजी दूर होने की वजह से जिस तरह प्रणालियाँ चेंज की जा रही हैं, और ख़ासकर कांग्रेस ने इस पूरे ईवीएम सिस्टम को लेके आकर पूरे देश के लोकतंत्र को हरने का काम किया। उसके बाद इस पूंजीपति अभी जो पार्टी है बीजेपी, इसने आकर इस पूरे ईवीएम सिस्टम को और ताकत से हैक कर लिया, जिससे ये सत्ता इन मनवादी विचारधारा के लोगों के आसपास रहे। और आदरणीय बहन जी ने कहा अगर ये ईवीएम बंद हो जाए और बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा दिए जाए, तो निसंदेह आप देखेंगे जब भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है कहीं पे भी, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे छोटे मोटे इलेक्शन जो होते हैं, उससे बहुजन समाज पार्टी की ताकत बड़े स्तर पर दिखाई देती है। दूसरा, आदरणीय बहन जी ने यह भी देखा हमारे लोग बड़ी जल्दी गुमराह हो जाते हैं और बहक जाते हैं, तो हमें मीडिया, खासकर जो चालबाज मीडिया है, चाहे मेन मीडिया है चाहे हमारा मीडिया है, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि वो अपनी नेता की बात नहीं कर रहा, वो सवाल कर रहा है। वो ये नहीं बता पा रहा कि बहन जी की सीरीज चलाए, बहन जी ने जो काम किए कि गरीब कमजोर तबके के जो लोन बटे थे, बहन जी ने उनको माफ़ किया था। बहन जी ने किसानों के जो गरीब किसानों को लोन माफ़ किए थे। शिक्षा व्यवस्था में जो बहन बेटियां हमारी पढ़ने जाती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी थी। तमाम विश्वविद्यालय, तमाम स्कूल गांव-गांव खुलवाने काम बहन जी ने किया। ये काम अगर हमारा बहुजन मीडिया करने लगे और सीरीज बना के चलाने लगे, तो सवाल करने के बजाय अगर वो ये करने लगे, तो ये काम उन मनवादी मीडिया को जवाब दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा अपना मीडिया है, वो भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे मनवादी मीडिया रिएक्ट करता है। वो भी सवाल ही कर रहा है, और वो भी सवाल कर रहे हैं, और वो तो हमें दिखाते ही नहीं है, ये सवाल कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि आदरणीय बहन जी ने हम सभी के लिए इतना काम कर दिया, और वो लोग भी अपने इतिहास के तौर पर ही काम करवा रहे हैं। कभी वो राम का नाम लेते हैं, कभी रावण का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। तो हम आप सभी से भी अनुरोध ये करते हैं, आप बहन जी ने जो काम किए बुद्धमय भारत बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में जो काम करा के दिए, उसकी हम लोग सीरीज चलाएं अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, और जो भी सवालात हों वो बहुजन समाज पार्टी के किए कामों के मद्देनजर हों। आज जो वर्तमान स्थिति है वो इसीलिए है कि हमारे मीडिया ने भी हमारे लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया, सिर्फ कवर किया और सवाल किए। तो आप सब से अनुरोध ये है कि अगर आप चाहते हैं बदलाव हो, आप चाहते हैं इन जो पूंजीवादी तंत्र है इसको कमज़ोर किया जाए और बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन जी और आपकी बसपा सत्ता में आए, तो उसके लिए आप लोगों को भी उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना हम और हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। समाज की और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश कल्याण के कार्य को हम सब मिलकर करें। तो इसमें चाहिए कि सहयोग करें कि भाई हमें वो जब हम वक्ता ढूंढते हैं, हमें चाहिए कि बीएसपी का जो कार्य अपने शासनकाल में उन लोगों ने करके दिखाया है, वो वक्ता हमारे सामने आए और बताएं इस विषय में। आप सभी को पता है कि आदरणीय बहन जी मानवर काशीराम साहब जब तक नेता रहे, तब तक बहन जी उनके सिपहसालार रहीं। जब आदरणीय मानवर काशीराम साहब ने आदरणीय बहन जी को अपना नेता इस देश में नियुक्त कर दिया, तो आदरणीय बहन जी का हम लोग अनुयायी हैं, और उनकी जो बातें हैं वो देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि वक्ता, बहन जी ने हमको तो राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर पर लेके खड़ा कर दिया। एक छोटे से गांव के गरीब के बच्चे को जो यहाँ कमाने खाने आया था, जो शिद्दत से पार्टी मूवमेंट में लगा रहा, हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का अगर एक व्यक्ति मुझे मिल जाता है, हम उसे बीएसपी की बात करते हैं। हमारे भाई सुनील भाई जो नौजवान साथी हमारे, इनको जोड़ा, अभी तमाम इन्होंने नौजवान साथियों को जोड़ने का काम किया। बहन जी ये कहती है कि हमको नेता नहीं बनना है, हमारे जैसे लोगों को अगर बहन जी कार्यकर्ता बना के भेज रही हैं, तो हमारा काम है लोगों को जोड़ना।
और यही हम लोग कर रहे हैं। और ये बात अगर हमारे जुड़ने वाले लोग समझ लें और मूवमेंट की बात घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी तो करते हैं। सुबह जाके पार्क में आपने देखा शाखाएं लगाते हैं, हमारे लोग कितने लगाते हैं। हमारे लोग तो ताश खेलते हुए, बीड़ी पीते हुए बहन जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, बहन जी की आलोचना करते हैं। बहन जी घर में बैठी हैं, बहन जी यहाँ बैठी, लेकिन खुद ताश खेल रहे हो तो घर से बाहर नहीं निकलते। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आरक्षण के द्वारा आज तमाम बड़े बड़े पदों पर नौकरियां पाई, उन लोगों ने आज तक बहुजन समाज पार्टी के लिए क्षेत्र में जाके काम नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। अगर दिल्ली के लोग समझ जाएं और दिल्ली में जो हमारे तमाम राज्यों से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, अगर इन तक हमारी बात पहुँच जाए और खासकर मलिन बस्तियों में जहाँ से इनको वोट पड़ता है। ये जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखो इसका जिम्मेदार कौन है? पहले भी बहुजन समाज के लोगों ने सत्ता बनाई थी उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली आज भी असहायित है और पहले भी आश्रित थी, आगे भी आश्रित लगता ऐसी रहेगी। हम इस आश्रितपन को दूर करना चाहते हैं और बहन जी की भी चाहत है, मानवर साहब की भी चाहत थी कि इस देश में हम लोग हुक्मरान बने। और दिल्ली में जितना काम मानवर काशीराम साहब ने किया, 1800 झुग्गी झुग्गी कैंपों में गए और जाकर अपने लोगों से मिले, झंडे रोड किए, लोगों को जोड़ा, और उसके बाद एक भी लोग उनके साथ सही से खड़ा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ही अगर एक दिन एक खामखा लाला जी चले गए और एक बिजली का तार तोड़ दिया, पूरी दिल्ली पागल होगी इसके पीछे। मानवर काशीराम साहब के कारवां को भूल गए, जिन्होंने उनको जीना सिखाया, जिन्होंने उनको चलना सिखाया और सत्तारूढ़ होने का जो सपना दिया था काशीराम साहब ने, उसको भूल गए। तो हमारा कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई कैसे आएगा, तो हम जैसे प्रयास, साहब ने जैसे प्रयास किया, बहन जी जैसे प्रयास कर रही हैं, हमारा भी प्रयास वही है। जो कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो तो घर घर में बैठे हुए हैं, उनका जो कैंडिडेट है वो घर घर में जा रहा है, मगर यहाँ पे पार्टी की तरफ से ये जो लोगों की तरफ से ये शिकायत आ रही है कि अपने पार्टी का कोई भी नुमाइंदा भी घर तक नहीं आने को राजी है, न गली में आने को राजी है। मैं कैसे, संतोष भाई नाम ना आपका? हाँ। संतोष भाई, मैं आपको बताऊं, आपको भी पता है, लोगों को पीड़ा है। मैं लोगों की पीड़ा की बताऊं। हमने दिल्ली में 132 कैंडिडेट उतारे, क्या 132 कैंडिडेट हाथी लोगों को नहीं दिखाई दिया? जो जहाँ जमात रहती है हमारी, जो बहुजन समाज रहता है, उसको झाड़ू दिखाई देता है, कमल दिखाई देता है, पंजा दिखाई देता है, हाथी दिखाई नहीं देता इतना बड़ा, जो दुनिया का सबसे विशाल शरीर का चीज़ है। समाज को भी तय करना पड़ेगा कि गुलामी तय लेनी है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर हुक्मरान बनना है। हम आपको हुक्मरान बनने की बात कर रहे हैं, वो आपको लालच में दे रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी पहले भी कहती रही, आज भी कहती है, हम आपको झूठे वादे नहीं कर सकते। जब संविधान में हमारी सरकार आएगी तो संविधान लागू करके आपको दिखाया भी था, और आगे भी अगर सरकार बनती है हमारी तो बहन जी द्वारा से स्थापित करेंगी, बशर्ते आप विश्वास करो अपने नेता पे। आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? उन लोगों पे जो लोग आपको आए दिन आपके पीढ़ियों को गुलाम बनाने की षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आपके अधिकार छीन रहे हैं, जो तमाम तरह के NGO, तमाम तरह की जो संस्थाएं थी उनको उन्होंने पैरालाइज कर दिया, प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया, और तमाम आज भी षड्यंत्र कर, पर हमारे लोग नहीं जाग रहे हैं। हम तो ये कहते हैं सत्ता बना लो, और बहन जी जो संविधान की जो हमारी व्यवस्था है, हिस्सेदारी है, उसको स्थापित करने का काम करेंगी। सुनील जी, आप ये बताइए कि आपको लोकसभा का पूरा जिम्मेदारी मिला है, किस प्रकार से आप अपने कार्य को निर्वहन करेंगे? देखिए, पहले मैं जिला प्रभारी था, अब मेरे को बहन जी ने लोकसभा प्रभारी बनाया। तो हाँ, आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो जो मानवर काशीराम साहब को पढ़ता हूँ तो मैं वैसे ही मैं काम करता हूँ। तो मैंने पिछली बार भी सबसे ज़्यादा लगभग 250 से 300 मीटिंग मैंने इस ज़िले के अंदर किया, इस विधानसभा के अंदर ही करी थी, वो मेरी फेसबुक पे पड़ी हैं। तो वही तरीका है, एक ही तरीका है जो यहाँ कारगर साबित हो सकता है, जो मानवर काशीराम साहब वाला के घर घर जाओ और समझाओ, चाहे 2 लोग हों चाहे 10 लोग हों, उनको समझाओ। अगर उनमें से एक भी समझ गया तो समाज के अंदर आएगा और वो चेंज करके जाएगा। आने वाले समय में चुनाव की तैयारी के लिए हमारे साथ में सिर्फ हमारे पास में 1 साल बचा है, क्या 1 साल में हम इतना काम कर पाएंगे? नहीं, 1 साल का, हम तो पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। ये 1 साल का काम नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है, 84 से आज 38-39 साल बहुजन समाज पार्टी को बने हो गए। हम तब से काम कर रहे हैं, और उससे पहले तो देखे तो हम 100 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि 3000 साल की गुलामी हमने उतार फेंकी है, और जब हमें अधिकार अब मिले हैं तो हम काम कर रहे हैं लगातार। ये लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम की नहीं, आप पिछला टाइम देखें। आप जो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है तो उसको भी तो इंक्लूड करो। आज अगर कांग्रेस की बात करें तो 70 साल उन्होंने राज का राज, वो बताओ कहाँ स्टैंड करते हैं? ठीक है, तो लेकिन आने वाले समय में हम सिर्फ 1 साल में पूरा रिकवर कर पाएंगे? नहीं, मैंने क्या कहा, हम काम कंटिन्यू कर रहे हैं। चुनाव के लिए तो 1 साल बचा है, हम काम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। जो विधानसभा में जो निगम पार्षद के चुनाव हुए, विधानसभा के हुए या अब होने वाले हैं, तो उनमें भी तो हम कंटिन्यू काम करते हैं। वोट तो वही लोग देते हैं जिनको हम घर घर जाकर समझाते हैं। तो उन लोगों को जो हमारा जो तरीका है काम करने का बहुजन समाज पार्टी का, तो वो हमारा जो डोर टू डोर जाने का, वो अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। और जो हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हम उसको जो अपनी जो जिम्मेदारी से उसको निभा रहे हैं।